बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। राधा बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी, गांव में सबकी मदद करती। वह हमेशा अपनी माँ के साथ खेतों में काम करती, परिवार का ध्यान रखती। एक दिन उसकी माँ ने अपना पुराना संदूक खोला तो उसमें एक सुंदर गुलाबी साड़ी रखी थी। माँ ने वो साड़ी राधा को दी और बोली, राधा, ये साड़ी मुझे मेरी माँ ने दी थी, अब मैं तुझे देती हूँ। साड़ी को बड़ा संभाल के रखना। गुलाबी साड़ी को देखकर राधा बड़ी खुश हुई, लेकिन राधा को बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो साड़ी कोई साधारण साड़ी नहीं थी, बल्कि जादुई साड़ी थी। एक रात जब राधा सो रही थी तो उसे एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि उसने गुलाबी साड़ी पहन रखी है। वो गुलाबी साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। साड़ी के चारों तरफ हल्की हल्की रोशनी फैली थी। उसकी साड़ी से सुनहरी चमक निकल रही थी। अचानक एक परी उसकी साड़ी से प्रकट हुई और बोली, राधा, ये साधारण साड़ी नहीं है, ये जादुई साड़ी है। इसका प्रयोग तुम लोगों की जिंदगी में खुशियां लाने के लिए कर सकती हो, लेकिन कभी भी इसका दुरुपयोग मत करना। सुबह जब राधा ने अपनी माँ से इस सपने के बारे में कहा तो माँ बोली, तुम्हारा बस सपना होगा, लेकिन अगर तुम्हें ये सच लगता है तो तुम्हें साड़ी पहन के देख लेनी चाहिए, और साड़ी पहनने में तो कोई हर्ज नहीं है। राधा ने तुरंत उस साड़ी को पहन लिया। उसके बाद जब वो खेतों में काम करने गई, जैसे ही वो पेड़ों को छूती, पेड़ों में तुरंत फल आ जाते, फूल आ जाते। उसका पूरा खेत हरा भरा सुंदर हो गया। अब वो जिस भी पेड़ को हाथ लगाती, उस पे फल ही फल लग जाते। गांव के लोग ये चमत्कार देख के बहुत अचंभित हो रहे थे और राधा की बहुत तारीफ कर रहे थे। राधा अपनी साड़ी को पहन के अब सबकी खूब मदद करती। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ गया। सारी फसलें बर्बाद हो गई। लोग परेशान थे। गांव के लोग मिलकर राधा के पास आए और बोले, राधा, तुम्हारे पास जादुई साड़ी है ना, क्या तुम हमारी मदद करोगी? गांव वालों की बात सुनकर राधा ने कहा, मैं कोशिश जरूर करूंगी। राधा तुरंत साड़ी पहनकर खेतों में गई। उसने सारी जमीन पर अपना हाथ फेरा, भगवान जी से प्रार्थना करने लगी। अचानक से आकाश में बादल छा गए, बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव खुशी से नाच रहा था और गांव वालों को नाचते देख राधा भी बड़ी खुश थी। सब लोग उसकी साड़ी की तारीफ कर रहे थे। जब गांव के राजा को भी इस चमत्कार का पता चला तो उन्होंने राधा को अपने दरबार में बुलाया, उसे सम्मानित किया। उन्होंने राधा से कहा, राधा, तुम एक अच्छी लड़की हो। तुमने अपनी जादुई ताकत का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि अपनी साड़ी से हमेशा लोगों की मदद की। राजा ने राधा को बहुत सम्मानित किया, उसे बहुत सा पुरस्कार दिया और राधा से बोले, राधा, सच में तुम बहुत अच्छी लड़की हो। हमेशा ऐसे ही रहना, लोगों की मदद करना। राधा भी समझ गई थी कि उसे ये साड़ी दूसरों की मदद करने के लिए मिली है। समय बीतता गया। राधा की जादुई साड़ी के चर्चे दूर गांव तक फैल गए। सब राधा की बहुत तारीफ करते। राधा ने भी तय कर लिया था कि ये साड़ी वो अगली पीढ़ी को सौंप देगी, जिससे कि सब इस जादुई साड़ी से इसी तरह सबकी मदद करें। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमें मौका मिले तो सबकी मदद करनी चाहिए। सच्ची पहचान दूसरों की मदद करने में, दूसरों को खुशियां देने में ही है।